हेलो फ्रेंड, दिस इज सौम्या सिंह एंड वेलकम बैक टू द फैक्चुअल साइंस चैनल। जैसा कि हम केवीएस पीआरटी के लिए ईवीएस का लगातार रिवीजन कर रहे हैं, तो आइए आज देखते हैं कुछ बर्ड्स, इंसेक्ट और उनके आईज के बारे में। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल सामने देखते हैं। इसकी दोनों आंखें एक ही चीज पे होती है। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखें, उनकी पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पक्षियां होती हैं, इनके सिर पे इनकी आंखें दोनों साइड होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पे नजर डाल सकती है। क्या इनकी क्वालिटी होती है कि ये एक टाइम में दो अलग अलग चीजों को देख सकती है, जबकि ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। उनकी आंखें फिक्स होती हैं और वो सिर्फ एक साथ एक बार में एक ही चीजें देख सकते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं, इनकी जो आंखें होती है सिर के दोनों तरफ होने की वजह से ये एक साथ दो चीजों पे नजर डाल सकती हैं। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे बर्ड्स होती हैं, ये अपने गर्दन बहुत ज्यादा हिलाती हैं। इसका रीजन क्या होता है कि इनकी जो आंखें होती हैं वो फिक्स होती हैं, इनकी पुतलियां घूम नहीं सकती, तो इसलिए इनको कुछ भी देखने के लिए अपने गर्दन को घुमाना पड़ता है। जबकि हमारे साथ क्या होता है कि हम अपनी आंखों को घुमा के चीजें देख सकते हैं, बट इनकी आंखें फिक्स होने की वजह से इनको अपने गर्दन को घुमा के किसी भी चीज को देखना होता है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा होती है, मीन्स कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी लैंग्वेज में आपस में बातें करते रहते हैं। आइए देखते हैं कुछ एनिमल्स और उनके सोने के बारे में। कितना सोए? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वो ऐसा क्यों करती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो गहरी लंबी नींद में चली जाती है। जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे छिपकली वगैरह, ये क्या ठंडी में बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे जो विंटर में गायब होते हैं हाइबरनेशन, और जो समर में गायब हो जाते हैं उनको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो ये दो अलग तरह के एनिमल्स होते हैं। तो जो छिपकली या स्नैक, ये सब जो होती हैं, ये ठंडी में बहुत लंबे टाइम के लिए गायब हो जाती हैं। अब देखते हैं कि कौन सा जो बर्ड्स है हमसे कितनी गुना ज्यादा देख सकता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी तक दिखाई पड़ती है, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी तक देख लगते हैं। मीन्स जो ये चील होता है, बाज, गिद्ध, ये हमसे 4 गुना तेजी से देखते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले ही देख सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चील, बाज और गिद्ध हैं, ये पक्षी जो हमसे 4 गुना ज्यादा तेजी से देख सकते हैं, और जो दिन में जगने वाले एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारी कलर को देख सकते हैं, पर जो रात में जगने वाले एनिमल्स होते हैं सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही देख सकते हैं। अब देखते हैं चींटियों और मच्छरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चींटियां, आप फ्रेंड जब देखते होंगे कि चींटियां जब चलती हैं तो वो बिल्कुल एक लाइन में चलती हैं, तो जो आगे वाली चींटियां होती हैं कुछ ऐसे चीजें छोड़ती जाती है जिससे कि पीछे वाली चींटियां उनके साथ चलती हैं। अब देखते हैं मच्छर के बारे में। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मच्छर के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपकी शरीर की गंध और तलवे की खुशबू से आपको ढूंढ लेते हैं। अब देखते हैं रेशम के कीड़े की कहानी। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। देखिए, जो रेशम का कीड़ा होता है, जो फीमेल रेशम की कीड़ा होती है, उसके गंध से ही उसको कई किलोमीटर दूर तक ही पहचान लेता है। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है या नहीं। तो इस पूरे पेज में, इस पूरे पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चींटियां जब चलती हैं तो एक कुछ भी छोड़ते हुए जाती हैं, जिससे क्या होता है दूसरी चींटियों को रास्ता मिलता है, उनके पीछे जाती हैं। जो मच्छर होते हैं ये क्या करते हैं कि तुम्हारे शरीर की गंध और खास करके पैरों के तलवों से और शरीर की गर्मी से पहचान लेती हैं कि उनके शिकार कहाँ पे हैं।
और जो रेशम का कीड़ा होता है, अपनी फीमेल रेशम की जो कीड़ी होती है उसको क्या करता है, कई किलोमीटर दूर से ही उसके गंध से उसको पहचान लेती है। और जो कुत्ते होते हैं अपने मूत्र के द्वारा, अपने मल मूत्र के द्वारा अपना एरिया डिसाइड करते हैं, उनके इलाके डिसाइड होते हैं। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वो सुन पाता है। मीन्स फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कि जो स्नेक होते हैं उनके बाहरी कान तो होते नहीं है, वो क्या करते हैं, जब भी अर्थ पे कोई वाइब्रेशन होता है उसके थ्रू वो चीजें सुन पाते हैं। आवाजें अलग अलग, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर के पास आती मुसीबत, जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकलती हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज, जमीन पर चलकर आने वाले के लिए एक अलग तरह की आवाज। और जो फिश होती हैं, ये किसी भी खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। अब देखते हैं, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के आवाज, व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी से, भारी आवाजों से अंडमान की एक खास आदिवासी जाति अपने आप को बचा ली थी। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस तरह से इस जाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचा लिए। तो देखिए, जब 2004 दिसंबर में अंडमान की एक जनजाति में जब सुनामी आई थी, तो वहां पक्षियों के व्यवहार से ही वहां के लोग अपने आप को सेव किए थे। और मछलियां क्या करती हैं, खतरे के टाइम में वो एक दूसरे को बिजली तरंगों से चेतावनी देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का ईवीएस का टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।